दोस्तों, महाभारत रहस्यों की एक ऐसी पोटली है जिसको आप जितना खंगोलोगे आपकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसके अंतर्गत आपको अभिमन्यु से जुड़ा एक रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप अचंभित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि अभिमन्यु के वध के समय कौरवों ने युद्ध के सारे नियमों को तोड़कर रख दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में पहले से पता था? ऐसे में प्रश्न उठता है कि ऐसा था तो भगवान श्री कृष्ण ने इससे रोका क्यों नहीं, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत में अपनी बुद्धि और चतुराई से पांडवों का पक्ष लिया। तो उन्होंने अभिमन्यु को इतनी छोटी उम्र में वीरगति को प्राप्त करने से क्यों नहीं बचा पाया? आज की वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, महाभारत के एक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब सभी देवता अपने पुत्रों को धरती लोक पर अवतार के रूप में उत्पन्न कर रहे थे। और जब चंद्रमा के पुत्र वज्र की बारी आई तो चंद्रमा परमपिता ब्रह्मा जी की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका पुत्र वज्र अवतार नहीं लेंगे। इस पर सभी देवता चंद्रमा जी से नाराज हो गए और उन पर एक कहकर दबाव डालने लगे कि धर्म की रक्षा करना तो हम सभी देवताओं का परम कर्तव्य है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते, इसीलिए आप अपने मूल कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर आखिरकार चंद्रमा अपने बेमन से राजी होना पड़ा, लेकिन साथ ही चंद्रदेव ने कई तरह के शर्त रखी। इसमें उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र ज्यादा समय तक धरती पर नहीं रहेगा क्योंकि अधिक दिनों तक अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते। दूसरी शर्त ये रखी कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और जब अकेला युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होगा तो उसके परिक्रम की चर्चा आने वाले युगों युगों तक होती रहेगी। इतना ही नहीं, चंद्रमा ने देवताओं के समक्ष ये शर्त रखी कि अभिमन्यु का पुत्र ही कुरुवंश का उत्तराधिकारी होगा, तो उसकी परिक्रम की चर्चा आने वाले युगों युगों तक होती रहेगी। चंद्रदेव के इस व्यथित मन को देखकर सभी देवता काफी रुष्ट हुए, लेकिन युद्ध की बात थी तो सभी देवताओं ने चंद्रमा की बात को मान ली और तभी चंद्रमा के पुत्र वज्र ने महारथी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, महाभारत के 13वें दिन 16 वर्षीय अभिमन्यु का सामना कौरवों से हुआ। उस दिन द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ते हुए कौरवों के खेमे में बड़े बड़े योद्धाओं को डटकर सामना भी किया। यही नहीं, अभिमन्यु अकेले ही महापराक्रमी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और भगवान श्री राम के पोते वीरबल को मारा था, लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जाना था, लेकिन उसमें से निकलने की कला उसे नहीं आती थी। इसीलिए कौरवों ने उसे घेर लिया और जयद्रथ ने तलवार से उसको मौत की नींद सुला दी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद चंद्रमा की सारी शर्त पूरी हो गई। अभिमन्यु कम उम्र तक धरती पर रहा और उसके साहस की चर्चा अब तक तीनों लोकों में होती है। इसके अलावा एक और विशेष कारण था। भगवान श्री कृष्ण भी चाहते थे कि अभिमन्यु युद्ध में मारा जाए क्योंकि वो अर्जुन के व्यवहार से भली भांति परिचित थे। जब महाभारत के युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखा तो उसके मन युद्ध से हटने लगा था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जिससे अर्जुन का मोह रूपी धागा बड़े क्रोध और प्रतिकार के रूप में बदल जाए। और दोस्तों, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा भगवान श्री कृष्ण चाहते थे। अर्जुन कौरवों के लहू के प्यासे हो गए और जयद्रथ सहित कौरवों के पक्ष के कई शक्तिशाली योद्धाओं का वध कर डाला। इसीलिए ऐसा माना जाता है क्या अभिमन्यु के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का हस्तक्षेप न करना उनकी युद्ध नीति थी? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।